सत्ता की चाह में कई बार रिश्तों को बनते बिगड़ते देखा जा सकता है। विधानसभा 2023 चुनाव में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें सत्ता की कुर्सी रिश्तों से कई ऊपर है, जिसे पाने के लिए बेटी अपने पिता तो कहीं पति पत्नी आमने सामने हो गए हैं। यूपी में मुलायम सिंह यादव, चाचा शिवपाल और बेटे अखिलेश यादव की अदावत किसी से छिपी नहीं है। इसी तरह बिहार में तेज प्रताप, तेजस्वी और मीसा भारती के घर का भी पॉलिटिकल ड्रामा कई बार लोगों के सामने आ चुका है। तो अब राजस्थान के सियासी रण में आपको ऐसी कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ बगावत करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप मेरे साथ देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। कांग्रेस में जहां एक और नेता और मौजूदा विधायक टिकट कटने की स्थिति में अपने परिवार के लोगों को टिकट दिए जाने की मांग उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जहां अपने बेटों के टिकट को लेकर अपने ही विरोध कर रहे हैं। सवाई माधोपुर की खंडार विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक अशोक बेरवा को लेकर उनके परिवार के लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने इस सीट से अशोक बेरवा को मैदान में उतारा है। 80 वर्षीय उनके पिता दालचंद बेरवा और भाई सुनील तिलकर ने बगावत कर रखी है। दिलचस्प बात यह है कि पिता भाई दोनों ही खंडार विधानसभा से अपनी दावेदारी भी जताई है। दोनों का ही कहना है कि अशोक बेरवा को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस हार जाएगी। विधायक बेटे की वजह से उनका परिवार टूट गया। साथ ही कहा कि उसका समाज जो परिवार के साथ सही व्यवहार नहीं है, वह हमेशा अभद्र भाषा में बात करता है। इस बार पंचायत समिति चुनाव में भाजपा के भगवतगढ़ प्रत्याशी को जितवाया भी था, लेकिन पार्टी ने अशोक बेरवा पर भरोसा जताते हुए खंडार से एक बार फिर मैदान में उतारा है। विधायक बेरवा ने साल 1998 में लेखाकार पद से वीआरएस लेकर पहला चुनाव लड़ा था। इसके बाद लगातार 3 बार खंडार से विधायक रहे। साल 2013 में भाजपा जितेंद्र गोठवाल से चुनाव हारे। इसके बाद साल 2018 में फिर से चुनाव जीते। अशोक बेरवा साल 2008 से 2013 तक कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। अब आपको दूसरा मामला नागौर विधानसभा का बताते हैं। यहाँ भी कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा और बेटे राघवेंद्र के बीच दावेदारी को लेकर खींचतान चली, लेकिन पार्टी ने यहाँ से हरेंद्र मिर्धा को भाजपा की ज्योति मिर्धा के सामने उतारा है। हरेंद्र मिर्धा ने अपने बेटे की दावेदारी का विरोध करते हुए कहा कि उनके बेटे को अभी और इंतजार करना होगा। इससे पहले उन्होंने भी अपने पिता रामनिवास मिर्धा के समय इंतजार किया था और इस सीट पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पूर्व विधायक की बेटी ने न सिर्फ अपने पिता की बगावत की, बल्कि लोगों के बीच भ्रष्टाचार का आरोप भी मढ़ा। यही नहीं, अपने भाई तक को चप्पल भी मारी। ये मोहतरमा अलवर ग्रामीण विधायक क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व विधायक जयराम जाटव की बेटी मीरा जाटव है, जिसने खुद दावेदारी जताते हुए अपने पिता के खिलाफ गत दिनों मोर्चा खोल दिया था। जयराम को टिकट दिए जाने की आशंका पर उनकी बेटी जमकर भी भर पड़ी थी। इस दौरान वह 13 अन्य दावेदारों के साथ भाजपा मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करने लगी। इस दौरान मीरा जाटव ने गुस्से में आकर अपने भाई पर चप्पल उठाकर मार दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। बता दें कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जयराम जाटव 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार फिर भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर उनकी बेटी मीरा जाटव अच्छी खासी नाराज है। अब बात करते हैं राजस्थान सीकर जिले की दातारामगढ़, जहां पति पत्नी के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। सिटिंग विधायक वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है, जबकि जेजेपी ने उनकी पत्नी रीटा सिंह को टिकट दिया है। यहाँ पति पत्नी के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा। वैसे दातारामगढ़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बीजेपी को यहाँ एक बार फिर जीत नसीब नहीं हुई है। सियासी जानकारों का कहना है कि रिश्तों पर सियासत भारी है। राजस्थान में पहली बार इस तरह के हालात हैं जहां पति पत्नी के बीच रोचक मुकाबला होने जा रहा है। रीटा सिंह ने पहले भी कांग्रेस के टिकट लेने का प्रयास किया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। सियासी जानकारों का कहना है कि दातारामगढ़ में इस बार हालात बदले हैं। कांग्रेस को भाजपा और माकपा से कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी के सामने उनकी पत्नी के आ जाने से टक्कर कांटे की होगी। दातारामगढ़ कांग्रेस के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। जाट बाहुल्य इलाका होने की वजह से देवीलाल की नजर दातारामगढ़ पर भी रही थी। जेजेपी के प्रमुख अजय चौटाला
एक बार यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं धौलपुर की। यहाँ जीजा और साली के बीच भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। धौलपुर से कांग्रेस ने शोभा रानी कुशवाहा को और बीजेपी ने डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। दोनों रिश्ते में जीजा साली हैं। पिछली बार भी दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें जीजा पर साली भारी पड़ी थी। इस बार हालात उलट है। बीजेपी विधायक शोभा रानी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा पहली बार नहीं जहां राजनीति ने रिश्तों में कई बार अपनों के बीच खटास पैदा की है। महाभारत काल से लेकर अब तक सत्ता हासिल करने के लिए कई खेल खेले हैं जो इतिहास में दर्ज है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है, उससे पहले सियासी रण में अपनों ने ही मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में यहाँ भी बनते बिगड़ते समीकरण देखने को मिल सकते हैं। वैसे कहा भी जाता है सियासत में अपने तो अपने नहीं होते। आप तो जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर तो बनता ही है। जय हिंद।